12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिरोही जिले के अबुराज में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। अरावली पर्वतमाला की मनोरम वादियों और नक्की झील के किनारे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में मौजूद आमजन के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता से दिए गए योग दिवस संबोधन को भी सुना। कार्यक्रम में योग के प्रति लोगों का उत्साह देखने को मिला और सभी ने नियमित योग करने का संकल्प लिया। अबुराज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबू पर्वत विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यटन, आध्यात्मिक विकास, पर्यावरणीय विशिष्टताओं के अनुरूप समग्र विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सभी विकास कार्यों को समन्वित और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और संभागीय आयुक्त और मुख्य सचिव स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अबुराज में विश्व स्तरीय शहरी सुविधाओं, सड़कों, पार्किंग, यातायात व्यवस्था के विकास पर जोर देते हुए नक्की झील के सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, सीढ़ियों की मरम्मत, सीवरेज कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, अबुराज को क्लीन, ग्रीन, अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए। बैठक में विकास भी विरासत भी के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने विवेकानंद पार्क, गुरु शिखर और मंदिर विकास कार्यों को इको फ्रेंडली पर्यटन से जोड़ने पर बल दिया। गुजरात के बनासकांठा स्थित प्रसिद्ध अंबाजी शक्तिपीठ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि, जनकल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री के आगमन पर शक्तिपीठ प्रबंधन की ओर से उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया और उन्हें मां अम्बे की प्रतिमा भेंट की गई। धार्मिक महत्व के स्थल पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, राज्यसभा सांसद मदन राठौर सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। मुख्यमंत्री का ये दौरा धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव को भी दर्शाता है। उन्होंने शक्तिपीठ में प्रदेशवासियों की सुख, शांति, प्रगति की कामना की। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योग क्रियाएं कर स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शपथ दिलाई और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का प्रभावी माध्यम है। इससे पहले राज्यपाल ने महर्षि पतंजलि को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योग दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन में बड़ी संख्या में नागरिकों, अधिकारियों, विद्यार्थियों, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। जयपुर के बिरला सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित आरोग्य महोत्सव 2026 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ भारत के लिए आवश्यक है कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं की ओर लौटें। राज्यपाल ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा की एकता का माध्यम है, जो हर उस उम्र में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। उन्होंने कहा कि योग अब एक दिवस नहीं बल्कि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के लिए एक जन आंदोलन बन चुका है। राज्यपाल ने लोगों से योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने निरोग राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ने, यौगिक जीवन शैली अपनाकर आधुनिक चिकित्सा के साथ प्राचीन परंपराओं के संतुलन को मजबूत करने पर जोर दिया। बीकानेर के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर रेलवे स्टेशन से नई बीकानेर लालगढ़ अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ किया। दोनों ही नेताओं ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा, राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों को मजबूत रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में
तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया, नई रेल सेवा से राजस्थान और गुजरात के बीच सीधा, तेज और सुविधाजनक रेल संपर्क स्थापित होगा। करीब 740 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये ट्रेन बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जालौर सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी। नई रेल सेवा से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों को लाभ मिलेगा। साथ ही दोनों राज्यों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी नई गति मिलेगी। खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़िता की दादी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार घटना 20 जून की रात करीब 12 बजे की बताई गई है। आरोप है, कुछ युवक घर पहुंचे और नाबालिग को जबरन खेतों की ओर ले जाकर उसके साथ धमकी देकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती बताई। परिजनों ने थाने में शिकायत देकर 3 नामजद और 1 अज्ञात आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले में डीएसपी लाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस टीम मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अलवर जिले के खेड़ी क्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई जब रामगढ़ के बलूपुरा गांव में पैंथर के हमले से 3 किसान घायल हो गए। घटना के बाद पैंथर पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया, जिससे कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना पर वन विभाग की टीम, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइजर गन की मदद से पैंथर को बेहोश कर सुरक्षित रेस्क्यू किया। बाद में उसे सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ दिया। रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दौसा जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3000 लीटर मिलावटी और अनुपयोगी दूध जब्त कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। खुफिया सूचना के आधार पर देर रात की गई नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन को रोका, जिसमें बड़ी टंकियों और ड्रमों में दूध भरा हुआ था। जांच में दूध से तेल, दुर्गंध, बदला हुआ रंग और संदिग्ध गुणवत्ता पाई गई, जिसके बाद इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना गया। वाहन चालक तेज सिंह निवासी शेरगढ़ भरतपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये दूध शेरगढ़ स्थित डेयरी से आगरा ले जाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर गड्ढा खोदकर पूरे दूध को नष्ट कर दिया। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मांडवा गांव में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तालाब में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी। तेज गर्मी के चलते तालाब के पास बने एक गड्ढे में भरे पानी में नहाने के लिए उतर गईं, जहां गहराई का अंदाजा ना लगने से दोनों डूब गईं। घटना के बाद गांव के एक युवक ने बचाने का भी प्रयास किया और दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चियों की पहचान 12 वर्षीय उषा कोटेड और 12 वर्षीय नैना कोटेड के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। बच्चियाँ बकरियाँ चराने गई थी घाटी तालाब के पास में, तो फिर घाटी तालाब में नहाने उतर गई, तो पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चली गई, जिस वजह से दोनों डूबने लगी। डूबने के बाद में परिजन और पुलिस प्रशासन आए और उनको बाहर निकाल के घायल अवस्था में हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ इन्होंने दोनों बच्चियों ने दम तोड़ दिया। दोनों का शव को मुर्दाघर में रखवाया। प्रार्थी श्री दशरथ पिता कावा कटारा ने बताया कि मेरी पुत्री नैना और उसकी सहेली उषा कोटेड दोनों आज दिन में बकरियां चराने तालाब पर गई थी, जहां गहरे पानी में चले जाने से दोनों की मृत्यु हो गई है, जिस पर मैंने एसआई द्वारा मर्ग में कायम कर अग्रिम जांच जारी है। पीएम करा करके और लाश परिजनों को सुपुर्द। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के अगोरिया गांव में मजदूरी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार नाबालिग को मजदूरी पर रखने से इनकार करने पर उसके पिता ने गुस्से में आकर मुनीम करण सिंह पर फावड़े से हमला कर दिया। हमले में करण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है करण सिंह
एक व्यापारी के यहाँ पर मुनीमगिरी का कार्य करता है और मजदूरों के चयन की जिम्मेदारी भी संभाल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इसने लेबर अगर काम नहीं कर रही होगी तो उसको बोला होगा कि भैया तू काम कर, बैठा क्यों आई हो। उसके चक्कर में वो गया, उसके बाप को घर से बुला के लाया और उसके बाप ने आके इसको पावड़ा मार दिया, माराकुटी शुरू कर दी। मजदूर ने मारा, मजदूर के बाप का मामला है, भाभी द्वारा आगोरिया नाबालिग मजदूर था इसलिए मना बोल दिया। इसी बात को लेकर उसके पिता ने हमला बोला। उसके पिता ने मारा। ये जो मुनीम काम कर रहा है वो कितने टाइम से काम कर रहा है आपके पास? ये तो मेरा खुद का भतीजा है और कितने सालों से काम कर रहा है। और ये काम कौन सी जगह चल रहा था? आगोरिया में। सीकर जिले के श्री माधोपुर में रीनीट परीक्षा 2026 का आयोजन 4 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ब्लॉक स्तर पर कुल 1320 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कठिन बताया। विशेष रूप से केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहे। परीक्षा समाप्ति के बाद केंद्रों पर अभिभावकों की भारी भीड़ जुटने से शहर में जाम की स्थिति देखने को मिली। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार जिले में 27,107 परीक्षार्थियों का पंजीकरण था, जिनमें से 25,567 ने परीक्षा दी, जबकि 1,540 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। एडीएम सीकर रतनलाल ने परीक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। अलवर जिले के खेड़ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर एनसीआर रेल यात्री समिति ने रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। समिति अध्यक्ष लखीम चंद कंसल के नेतृत्व में स्टेशन अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में खातीपुरा दरभंगा एक्सप्रेस और मदार दरभंगा एक्सप्रेस का खेड़ली स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की गई। समिति का कहना है दौसा जिले में इन ट्रेनों का 3 स्थानों पर ठहराव है, जबकि अलवर जिले के सबसे अधिक राजस्व देने वाले खेड़ली स्टेशन को नजरअंदाज किया जा रहा है। समिति ने क्षेत्र के साथ भेदभाव बताते हुए रेलवे प्रशासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। भारत योजना के तहत गाड़ी चली है खातीपुरा दरभंगा, उसको लेके खेड़ली में स्टॉपेज के लिए ज्ञापन देने आए हैं। चूंकि खेड़ली अलवर जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है इस लाइन पर, जबकि दौसा में 3 जगह उन्होंने स्टॉपेज दिए हैं। तो क्या खेड़ली में इसका ठहराव नहीं है? नहीं है खेड़ली में इसको लेकर आपने किनके नाम ये ज्ञापन? रेल मंत्री जी महोदय, महाप्रबंधक महोदय प्रयागराज, महाप्रबंधक महोदय जयपुर को ज्ञापन दिया है एनसीआर रेल यात्री समिति ने। खेड़ली अगर रेलवे स्टेशन पर या इस ट्रेन का ठहराव होता है? खेड़ली एकमात्र स्टेशन ऐसा है जो इस लाइन पर सबसे ज्यादा इसकी आए हैं रेलवे की, और अमृत भारत के नाम ये रेलवे स्टेशन में कार्य चल रहा है, दोहरीकरण का कार्य चल रहा है यहाँ पे। तो अगर इस ट्रेन का ठहराव नहीं होता है तो आगामी क्या रणनीति? आगामी रणनीति ये रहेगी हमारी एनसीआर रेल यात्री समिति, धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े उसके लिए हमें चाहे रेल मंत्री से मिलना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े वहाँ हम जाए। सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में बीती रात एक निजी बस अनियंत्रित होकर करीब 25 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिससे कि मौके पर हड़कंप मच गया। हादसा जाम्बूड़ी अंबाजी मार्ग पर उस समय हुआ जब बस मुख्यमंत्री के आबूराज कार्यक्रम से लौट रही थी। राहत की बात यह रही कि बस को नीचे उतारने से पहले उसमें सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। हादसे में बस चालक, खलासी और जाम्बूड़ी ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस ने घायलों को उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर किया। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बालोतरा के धोरीमना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में पानी की डिग्गी में डूबने से मां और बेटे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दूदू क्षेत्र के बानू की बेरी में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आई महिला जियो अपने बेटे हितेश के साथ मौजूद थी। खेलते समय 8 वर्षीय हितेश का पैर फिसल गया और वह पानी से भरी डिग्गी में गिर गया। बेटे को बचाने के प्रयास में मां भी डिग्गी में कूद गई, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण दोनों ही बाहर नहीं निकल सके। ग्रामीणों ने जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बचाव के प्रयास किए, लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। में माँ आते उस डिक्की में कूद गई, पीछे उसकी बहन भी दौड़ी, फिर उस डाणी वालों ने उसकी बहन को तो पकड़ लिया, लेकिन माँ पीछे कूद गई अंदर। माँ बेटा दोनों डिक्की के अंदर डूब गए। गांव वालों ने जेसीबी की सहायता से डिक्की वगैरह तोड़ी
डिक्की में पानी ज़्यादा होने से गांव वालों ने बैठा नहीं, जब पुलिस को इतला की, पुलिस आई, फिर सिविल डिफेंस को कंट्रोल रूम को सूचना की, सिविल डिफेंस की टीम आई। सिविल डिफेंस की टीम भी ने कोशिश की लेकिन वो निकला नहीं, बॉडी निकली नहीं दोनों। फिर एक लड़का है इस्माइल खान करके बामनोर का, वो आया, उसने 1 घंटे तक मेहनत करके उस बच्चे ने, जो इस्माइल खान नाम है, बामनोर का है, उसकी अथक प्रयासों से दोनों बॉडियाँ निकाली। प्रतापगढ़ शहर के नीमच रोड क्षेत्र में रविवार सुबह एक 21 वर्षीय युवक का शव उसके किराए के मकान के कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो सका है। मृतक कालू मूल रूप से बिहार का निवासी था और अपने परिवार के साथ प्रतापगढ़ में रहकर मजदूरी करता था। परिजनों के अनुसार रात को भोजन के बाद सभी सो गए थे, जबकि युवक कमरे में था। सुबह दरवाज़ा नहीं खुलने पर परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो वह अचेत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।